और मैंने ये देखा है कि हमारे जो छोटे बागवान हैं वो हमेशा अपने को ठगा महसूस करते हैं। मैंने एपीएमसी की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि एपीएमसी का भी दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि बाहर से जो भी व्यापारी आते हैं तो आप उनसे कितनी गारंटी लेते हो। 5 करोड़ की चपत लगा के जो है जो व्यापारी वो फरार हो गए। कर सकते हैं। देखिए, आज कृषि मंत्री जी ने मुझे कहा है ये सरकार को देखना है। हमने जो अपने सुझाव थे वो विधानसभा में भी रखे। सरकार को देखना है कि किस तरह से कड़े कदम सरकार उठाती। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और प्रश्नकाल के दौरान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न विधायक कुलदीप राठौर द्वारा पूछा गया है। जो बागवानों से ठगी होती है उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है और उस पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या कर रही है। सर, बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। साल भर मेहनत करता है बागवान और जब बारी आती है उसकी मेहनत का फल मिलने की तो लदानी जो होते हैं वो उसके पैसे लेकर भाग जाते हैं, भुगतान नहीं करते हैं। आपने ये प्रश्न विधानसभा में पूछा है, क्या रिप्लाई मिला? देखिए, ये बरसों से ये समस्या चली आ रही है। ये कोई नई घटना नहीं हुई है, हमेशा ये होता रहा है। और मैंने ये देखा है कि हमारे जो छोटे बागवान हैं वो हमेशा अपने को ठगा महसूस करते हैं। जैसा आपने कहा कि पूरी साल मेहनत करके अपनी उपज को लेके मंडी आते हैं और मंडी में सेब बेचते हैं इस आशा के साथ उन्हें पैसे मिलेंगे और बाद में उन्हें पता लगता है कि लदानी फरार हो गया। उसके बाद बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर मामले ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो ये मामला मैंने आज विधानसभा में उठाया और कृषि मंत्री जी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने भी इस बात को माना कि ये मामला बहुत संगीन है और वहाँ मैंने एपीएमसी की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि एपीएमसी का भी दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि बाहर से जो भी व्यापारी आते हैं तो आप उनसे कितनी गारंटी लेते हो। कोई उनका आधार कार्ड या उनका अतीत में उनका किस तरह का एक्ट और कंडक्ट रहा है, क्या उसकी जानकारी सरकार या एपीएमसी लेती है? मुझे लगता है अगर लेती होती तो ये स्थिति नहीं आती। बहुत सारे इस तरह के मामले आए और अभी तो हाल में ही शिलारू से 5 करोड़ की चपत लगा के जो है जो व्यापारी वो फरार हो गए। और उल्टा जब उसके किसी व्यक्ति को वहाँ बागवानों ने पकड़ा, उल्टा हरियाणा में एफआईआर होगी और पुलिस पहुँच गई शिलारू उनको अरेस्ट करने। ये तो समय पे हमें पता लगा तो हिमाचल पुलिस ने जो है प्रतिरोध किया, उसके बाद ये मामला टल गया। तो इस तरह की जो परेशानी है वो बार बार आती है। अब कोई व्यापारी जो है साउथ इंडिया से आते हैं और बागवानों को ये कहा जाता है अब शिनाख्त करने साउथ इंडिया चलो, तो ये संभव नहीं है। और जिन राज्यों से ये लोग आते हैं वहाँ की पुलिस भी सहयोग नहीं करती। तो इस डर से बहुत सारे बागवान तो रिपोर्ट भी नहीं करते। तो ये जो आज आंकड़ा सरकार ने विधानसभा में जो है प्रस्तुत किया, इससे कई गुना ज़्यादा ऐसा है जो अनरिपोर्टेड है। तो ये मामला आज उठा है। कृषि मंत्री जी ने स्वीकार भी किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्या अब इसका हल क्या है सर? क्या जागरूकता कार्यक्रमों की ज़रूरत है? जागरूक को करना पड़ेगा बागवानों को, या फिर कोई इसका ऐसा हल निकल सकता है आपकी नज़र में कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जो भी यहाँ व्यापारी आते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने पहले यहाँ व्यापार किया या वो जहाँ व्यापार कर रहे हैं क्या उनके पास वहाँ दुकानें। बहुत सारे तो सिर्फ इस मकसद से आते हैं कि उन्हें यहाँ आकर भोले वाले हिमाचलियों को यहाँ लूटना है, वो इस मकसद से आते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो स्थानीय प्रशासन और एपीएमसी की बनती है और थोड़ा बागवानों को भी थोड़ा इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा कि जिनको वो सेब बेच रहे हैं तो क्या वो वास्तव में जो है ठीक लोग हैं
कई बार ऐसा भी होता है, अक्सर हमने देखा है कि जो बाहर से व्यापारी आते हैं वो यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, ताकि विश्वास बने। तो इन चीज़ों पे भी जो है मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर क्या कार्य करने की आवश्यकता है, किस तरीके से सख्ती हो सकती है ताकि जो बैकग्राउंड चेक करना है, फिर चाहे उनकी शिनाख्त करनी है, पुनरावृत्ति इसकी ना हो, तो आप क्या मानते हैं किस तरीके से सरकार इस पर नकेल कर सकती है? देखिए, आज कृषि मंत्री जी ने मुझे कहा है ये सरकार को देखना है। हमने जो अपने सुझाव थे वो विधानसभा में भी रखे। सरकार को देखना है कि किस तरह से कड़े कदम सरकार उठाती है। और दूसरा, जो मामले जिन मामलों की तफ्तीश चल रही है उसमें भी तेज़ी आनी चाहिए। जो मामले कोर्ट के विचाराधीन है वहाँ भी उन मामलों को जो है ढंग से लड़ा जाना चाहिए। अब बरसों लग जाते हैं। अब अगर कई वर्षों तक निर्णय नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं, बरसों लग जाते हैं, और बरसों बाद भी कई बार ये भी होता है कि समझौता होता है, मूल राशि मिलती है। अब आप बताइए कि आज से 5 या 10 साल बाद भी आपको वही राशि मिलेगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? कई बार इंटरेस्ट नहीं मिलता, और ज़्यादातर केसों में इंटरेस्ट नहीं मिलता, और बागवान ये सोचते हैं कि चलो जो भी है कम से कम कुछ तो मिल रहा है। तो इस चीज़ में सब जो है मुझे लगता है कि सख्ती करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर, जिन्होंने सेब बागवानों से जो ठगी हो रही है, लदानियों द्वारा जो ठगा जा रहा है, करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है, मेहनत का फल बागवानों को नहीं मिल रहा है, उसका प्रश्न उठाया था। और सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है कि आने वाले भविष्य में इस पर सख्ती से निपटा जाएगा और जो लदानी यहाँ पर आते हैं उनकी प्रॉपर शिनाख्त की जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।